तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों की इतनी साल की मेहनतें प्लीज़ बर्बाद ना होने दें। इस टाइम उत्तराखंड में हर जगह बाढ़ तबाही आ रखी है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से हाथ जोड़ के कहूँगा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, किसी समुदाय का भी बच्चा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबको जहाँ भी सरकारी पद हैं, आर्मी है या पुलिस है या आरसीएफ है, चाहे बीएसएफ है, चाहे फायर ब्रिगेड है, सब जगह सर भर्ती दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, क्योंकि रोजगारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो बच्चे सरकारी जॉब लगेंगे, ठीक है, उनके घर का भी दीपक जलेगा और माँ बापों को दिक्कत नहीं होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको गुरुद्वारे के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा कि दोस्तों जैसा कि नानक मत्ता हमारा एक मार्केट है और नानक मत्ता मार्केट में दोस्तों गुरुद्वारा है। अगर दोस्तों कभी भी आप नानक मत्ता गुरुद्वारे पे आते हैं तो नानक मत्ता गुरुद्वारे के पीछे दोस्तों, यहाँ पीछे वाली सड़क पे दोस्तों आपको बौली साहब का ये बैनर दिखेगा, ये बोर्ड लगा हुआ दिखेगा दोस्तों, ठीक ही जस्ट इसके सामने दोस्तों ये हमारा बौली साहब है। तो दोस्तों आज मैं आपको बौली साहब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, तो चलिए। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये बौली साहब है और इसके पीछे गुरुद्वारे के पीछे से दोस्तों रास्ता आता है और इसी रास्ते में दोस्तों यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे हमारा बौली साहब पड़ता है और यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, ताकि दोनों तरफ पेड़ लगे हैं और गर्मियों में लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। आइए दोस्तों मैं आपको फिर बौली साहब के दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों इसी रास्ते में, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इसी रास्ते में आगे चलते हैं, तो कुछ दूर जाने पे हमको यहाँ पर एक गांव के लैंग्वेज में आपको बोलना चाहूँगा पुलिया। तो इस छोटे से रास्ते में दोस्तों एक पुलिया है। तो यहाँ पर लोग जब गर्मी में आते हैं ना, तो गर्मी में आने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और स्कूल के बच्चे भी आ जाते हैं। जब उनका इंटरव्यू होता है या छुट्टी होती है तो यहाँ पर बैठ के वो रेस्ट करते हैं। जैसे कि भाई लोग आ रखे हैं यहाँ पर, देखिए ये बौली साहब ही घूमने आए होंगे, है ना। बौली साहब आप लोग घूमने आए हो, तो कैसे हो आप सब लोग? तो नानक मत्ता कैसा लगता है आप लोगों को? ठीक है, तो कहाँ से हैं आप लोग? ये देखो ये लोकल के लोग हैं। अभी सुबह मॉर्निंग का समय हो रखा है, तो बच्चे यहाँ पर फोटो शूट के लिए या अपनी वीडियो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर आ रखे हैं। तो बौली साहब में पहुंचने से पहले मैं आपको पूरब की साइड में यहाँ पर फसल दिखाऊंगा। धान की फसल यहाँ पक चुकी है और दोस्तों इसी के सामने कॉलोनी है जहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये हमारा जो मैं कॉलोनी आपको बता रहा था, कॉलोनी के पास में दोस्तों ये 4-5 ये दुकानें हैं जिनकी यहीं से रोजगार चलता है। और इस कॉलोनी के बीच में जाने से पहले आपको ये रास्ता मिलेगा जो अभी ठीक है, बहुत अच्छा बना रखा है सरकार ने। तो आइए दोस्तों, इसी रास्ते के पास में देखो काली माता का मंदिर है। तो दोस्तों अभी इसमें गैस भराई जा रही है और मैं यहाँ से आपको लेना चाहूँगा। तो ये कालिका माता का मंदिर है। यहाँ पर जो यहाँ के कॉलोनी के लोग हैं उनकी आस्थाएँ दोस्तों इस मंदिर से बहुत जुड़ी हुई हैं। तो अभी यहाँ पर गैस भर रहे हैं और ये हमारे सुखदेव भाई हैं जो हमारे क्लासमेट हैं, ये भी हमें मिल गए। तो आप ये मंदिर के बारे में बताना चाहेंगे कि ये गांव की एक आस्था का केंद्र है। ये गांव के आस्था का केंद्र है। तो यहाँ पर काफी कॉलोनी के लोग यहाँ पर अच्छे से भव्य तरीके से इसकी जब पूजा का टाइम आता है तो करते हैं और बाकी रोज इसमें धूप बत्ती अगरबत्ती दिया बत्ती होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं माता रानी के दर्शन कराना चाहूंगा आपको, तो थोड़ा सा आगे आइए। तो दोस्तों जस्ट इसके पास में एक पुलिया पड़ेगी दोस्तों। जब बरसात वगैरह हो जाती है तो पुलिया में काफ़ी सारा पानी आ जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। हम जो कॉलोनी के पीछे है दोस्तों, ये हमारी यहाँ पर छोटी सी आप इसको नाला या नदी भी बोल सकते हैं। तो ये डैम से बैक साइड से जो डैम है, डैम में बहुत सारा पानी भरा रहता है। तो डैम में कभी भविष्य में ऐसी गलती ना आए करके दोस्तों यहाँ पर निकासी के लिए पुलिया दे रखी है। और गाँव वालों को दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। गाँव वालों को इसलिए अच्छा लगता है कि गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो जस्ट इसके सामने दोस्तों हमारा बौली साहब, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे, फाइनली हम उसके थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से सिर्फ 50 या 100 मीटर की दूरी पे रह चुका है। तो आइए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर भी एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पर लोग काफ़ी सारे, और यहीं पे पास में हमारे भैया हैं यहाँ पर और इनकी हेयर स्टाइल की शॉप है दोस्तों। यहाँ पर जो भी नहीं बाल कटा के आता है वो यहाँ कटा लेता है। और अभी ये मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग के समय इतना भीड़ नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। और अभी यहाँ पर काफ़ी सारी जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो भी इस टाइम बंद है। और आप अगर मेले में आएंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो उनका मुंडन होता है तो वो यहाँ पर हो जाता है। ये बोर्ड लगा पड़ा है, तो यहीं पे मुंडन होता है। तो फाइनली हम यहाँ पर बौली साहब की पहली सीढ़ी पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आके हमको बहुत अच्छा लगा। आप बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ से भी रास्ता है, लोग यहाँ से भी घूम के चले जा सकते हैं। और इसके इस साइड में भी दोस्तों रास्ता है।
जो घूम के आना चाहते हैं वो घूम के यू शेप में आके वो यहीं में रुकेंगे और हम यहीं पे अपने जूते वूते खोलते हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊपर की हमें अगर परमिशन मिलेगी तब हम आपको अंदर का कुएं का एरिया दिखा पाएंगे। अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो दोस्तों नहीं दिखा पाएंगे, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, पर कोशिश ज़रूर करूँगा कि अंदर का आपको व्यू दिखाऊँ। ठीक है, तो चलिए। तो फाइनली यहाँ पर बहुत सारा क्या नाम बोलते हैं सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर आपको चढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सीढ़ियाँ हैं, इसकी फर्स्ट स्टेज में पार कर चुका हूँ, अब दूसरी स्टेज है इसकी ये। फाइनली मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ, तो मैं आपको यहाँ से सुंदर सा एक व्यू दिखाना चाहूँगा। इस साइड में दोस्तों गांव बसते हैं। ठीक है, इधर ये यहाँ पर गांव बसते हैं, यहाँ पर हर समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं और इधर भी गांव है। इसके फ्रंट साइड में देखोगे तो यहाँ भी गांव है, पर यहाँ पर थोड़ा मार्केट आ जाता है। ठीक है, काफ़ी बिजनेसमैन भी यहाँ रहते हैं और ये हमारी फाइनली बौली साहब पे हम पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ के जो ज्ञानी जी हैं, बाबा जी हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर हमें परमिशन आगे मिलेगी तो हम आगे लेके जाएंगे, नहीं परमिशन मिलेगी दोस्तों तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि परमिशन बहुत ज़रूरी है। बिना परमिशन के दोस्तों हम ऐसी वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। तो आइए, सत श्रीकाल जी अंकल, सत श्रीकाल जी। तो गणेश सत श्रीकाल। तो हमको आगे वीडियो बनाने की परमिशन मिल सकती है या नहीं? तो हमारे यहाँ के जो गुरुद्वारा के ज्ञानी जी लोग हैं उनने परमिशन के लिए मना कर दिया है। तो दोस्तों आगे हम नहीं जा सकते और ये गेट तक ही हम आपको दिखा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए गेट तक। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे तो व्यू आपको बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ पर अभी बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, बरसात होने के कारण दोस्तों पानी अभी बहुत भर लगा है। तो आप इसके पास में जाएंगे तो यहाँ पर देखो आपको 7 अक्षरों में लिखा दिया है, कृपया जूते चप्पल बाहर ही उतार दें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दूसरी बात है दोस्तों, ये हमारा गेट है, मेन गेट, इससे हम एंट्री अंदर करते हैं, तो इससे अंदर हम वीडियो शूट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम मत्था टेक के आते हैं। तो दोस्तों हमें परमिशन बिल्कुल यहाँ नहीं मिली, और दोस्तों जब परमिशन नहीं मिली तो हम जिद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गुरुद्वारे का आस्था का विषय है, हम आस्था में बिल्कुल भी हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। तो हम आपको बाहर से ही आपको हम दिखा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये डैम है और डैम का नज़ारा आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। और ये डैम है और इस डैम के जस्ट पीछे दोस्तों बहुत विशाल कायक पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है दोस्तों कि वहीं से इस हमारे नानकमत्ता सागर डैम में दोस्तों नदियाँ वास करती हैं और बहुत भयानक रूप में दोस्तों यहाँ पर आती हैं। और ये हमारा, मैं बता चुका हूँ कि पहाड़ है, पहाड़ के पीछे वो देखिए जहाँ पर हम कुआं है, मैंने कोशिश की कि मैं दिखा सकूँ आपको, पर नहीं दिखा पाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बौली साहब का हम आपको पीछे साइड का हिस्सा दिखा चुके हैं, अब हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्रंट साइड का हिस्सा दिखाएंगे दोस्तों, वो ये है। और यहाँ पर एक चीज़ है, गर्मी जब होती है तो गर्मी में पानी का जो लेवल होता है थोड़ा सा घट जाता है, फिर भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं यात्रा करने के लिए। और दोस्तों ये जो नाव दिख रही है आपको, ठीक है, तो आप कभी भी आप नानकमत्ता डैम पे आएंगे तो यहाँ पर नाव में भी आप अपना घूम सकते हैं, डैम के अंदर पानी में घूम सकते हैं। और इसी के जस्ट आगे दोस्तों प्ले ग्राउंड है बच्चों का, जहाँ पर बच्चे रनिंग करते हैं, अपना भविष्य की तैयारी करते हैं। ठीक है, जी तोड़ 2-2, 3-3, 4-4 साल आर्मी की तैयारी करते हैं दोस्तों। तो मैं उस ग्राउंड में आपको ले चलता हूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया है कि पहाड़ की जितनी भी यहाँ पर नदियाँ हैं ये हमारे नानक सागर डैम में वास करती हैं। तो उसमें गांव वालों को, जो कॉलोनी के लोग हैं यहाँ पर, इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, तो वो फ़ायदा बताऊं, पर वो फ़ायदा बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आइए मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बड़े बड़े विशालकाय पत्थर हैं। तो दोस्तों विशालकाय पत्थर हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया फायदे की बात, तो यहाँ पर देखो इतने हैवी पेड़ पानी में बह के आते हैं नदियों से, तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना पानी आता होगा। और दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये इसमें रस्सी बांध रखी है लोगों ने, देखिए इतने विशालकाय पत्थर में, वो इतने विशालकाय लकड़ी में इन्हें रस्सी बांध रखी है, वो भी इतनी पतली सी, और इसका कोई पता नहीं है, पानी का झोंका आएगा तो इसे तोड़ ले जाएगा दोस्तों। पर यहाँ के जो बेचारे कॉलोनी के गरीब लोग हैं और जो अपनी रोज की दिनचर्या में दोस्तों काम दिहाड़ी मजदूरी करके आते हैं, तो वो ऐसे डंडे इकट्ठा कर लेते हैं, देखिए। और इससे ये डंडे सारे वहाँ के कॉलोनी के लोगों के डंडे हैं ये, इनसे वो अपने घर का रोटी चावल बनाते हैं। तो इस पानी से दोस्तों ये फ़ायदा है कि लोग, यहाँ के लोग जंगल पे नहीं जाते हैं। जंगल पे जाने से दोस्तों बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, जैसे शेर, चीता, लकड़बग्गे, गुलदार, सब उसके अंदर हैं, बड़े बड़े शेर हैं।
तो ये भी इनको फायदा है। और दूसरा, जंगल की ज़्यादा कटान नहीं होती है क्योंकि कुदरती सारी लकड़ी बहा के ले आता है। तो अब हम ग्राउंड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लोकल के लोग इस क्या नाम बोलते हैं, डैम की जो जगह है यहाँ से पानी जो निकास होता है तो इसको लोग बोलते हैं कटी पुलिया। तो यहाँ के लोकल के सारे लोग यहाँ पर गर्मियों में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं दोस्तों जो नंगे पुंगे नहाते हैं, ठीक। और यहाँ से पानी का निकास है। और यहाँ पर पर्यटक भी है कि लोग काफ़ी टाइम यहाँ पर आके अपना सेल्फी पॉइंट वगैरह ले लेते हैं। और उसके बाद इसी से जस्ट आप नीचे जाओगे तो गाँव के निकास के लिए और किसानों के लिए दोस्तों यहाँ से पानी जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। और इसी के बीच में हमें दो सिस्टर यहाँ पर मिल गई थी, वो भी अपना वर्क कर रही थी और उन्होंने छोड़ दिया, तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों ये है वो कटी पुलिया, जिसको कटी पुलिया के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से गांव के जो किसान हो उनको भी पानी मिलता है गर्मियों के टाइम में, और पशु भी पीते हैं। और दोस्तों जस्ट इसके सामने, जो मैं आपको बहुत देर से बताना चाह रहा था, कि जस्ट इसके सामने दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं, जो 17 साल या 16 साल की एज से जिनको भर्ती का, आर्मी का, पुलिस का, आरसीएफ का, बीएसएफ का दोस्तों जुनून रहता है, तो वो इस ग्राउंड पे आके अपना जुनून पूरा करते हैं। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा, सर आने वाला हमारा फ्यूचर वही है, तो प्लीज़ उनके लिए आप भर्तियाँ, बम्पर भर्तियाँ खोलें कि कोई भी बच्चा 4-4, 5-5 साल अपनी मेहनत करता है, उसकी मेहनत बेकार ना जाए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि युवा को एक मौका दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भर्ती दीजिए, ताकि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और भी सुरक्षित हो जाएं, ताकि हमारा देश जाना जाए कि वन मैन आर्मी, ठीक है दोस्तों। मैं ग्राउंड की तरफ लेके चलता हूँ। तो अब हम वहाँ से नीचे आ चुके हैं और एक पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है नीचे उतरने का। अब दूसरा ही पत्थर है, कोशिश करता हूँ कि गिरूँ ना। तो यहाँ पर आराम से जाना है, और कैमरामैन आप भी अपना ध्यान रखें। तो आइए, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं भी काफ़ी साल मैंने इस ग्राउंड पे दौड़ लगाई है, और अब मेरी एज हो गई, तो एज होने के बाद दोस्तों मैंने रनिंग करना छोड़ दिया। पर मैं हाँ सुबह रोज़ 4 बजे उठ के वॉकिंग ज़रूर करता हूँ, ताकि मैं अपना मेंटेन रखूँ। और मैं देखो फिट हूँ बिल्कुल, पेट भी मेरा बाहर नहीं है बिल्कुल। तो आइए, और उसी के दौरान हमें छोटी छोटी ये काऊ मिल गई, जिन्हें हिंदी में गाय कहते हैं, ठीक है। हम पहुंच चुके हैं जिस ग्राउंड की मैं ऐतिहासिक ग्राउंड की बात कर रहा था। तो पहले ऐसा कुछ था नहीं, और यहाँ पे जो हमारे भाई लोग, दोस्त लोग, छोटे बड़े बुड्ढे यहाँ पर जो वॉलीबॉल खेलने आते हैं, उनके लिए भी अब फैसिलिटी बना दी है यहाँ के लोगों ने, ठीक है। कुछ लोगों ने बना दी है, और उसके उसमें फाइनली जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो हमारा ग्राउंड आ चुका है, जिसमें मैं रनिंग करता था। और आज यहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे दौड़ने आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सरकार से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, एक ही वीडियो में 2 बार मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। बच्चों के भविष्य के लिए आप कुछ करिए, भर्तियाँ खोलिए, बम्पर भर्तियाँ खोलिए, क्योंकि यही आने वाला भविष्य हमारा। ये ग्राउंड है बच्चों का, जहाँ पर आने वाले बच्चे, कुछ बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं 16 साल की उम्र के, और कुछ बच्चे दोस्तों सोच रहे होंगे कि हमें भर्ती होना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा सरकार से सवाल नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि बच्चों के बारे में सर सोचिए, जो बड़े बड़े पद में हैं, जो ये कर सकते हैं, और आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए, बच्चों को मौका दीजिए। मैं बस यही कह सकता हूँ। तो हम जब दौड़ लगाते थे तो उस टाइम ये नहीं था, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ की एकता को देख के, कि सभी की एकता की वजह से ये बीम खींचने वाला है। आइए आपको एक बीम भी खींच के दिखाता हूँ। जो छोटे, जिनकी हाइट कम होती है, तो इस पत्थर में टंगल जाते हैं ऐसे दोस्तों। तो आज काफ़ी साल बाद मैं बीम खींचता हूँ, तो देखता हूँ मैं ऐसे कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, एक बार में मेरे अंदर एनर्जी है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, आपको सीधे होल्ड करना होता है एक बार, ठीक। फिर आप ऐसे करते हैं, दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों से भी कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेहनत करें, ताकि आने वाला भविष्य आपके ऊपर होगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों की इतनी साल की मेहनतें प्लीज़ बर्बाद ना होने दें। इस टाइम उत्तराखंड में हर जगह बाढ़, तबाही आ रखी है,
तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार से हाथ जोड़ के कहूँगा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, किसी समुदाय का भी बच्चा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबको जहाँ भी सरकारी पद हैं, आर्मी है या पुलिस है या आरसीएफ है, चाहे बीएसएफ है, चाहे फायर ब्रिगेड है, सब जगह सर भर्ती दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, क्योंकि रोजगारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो बच्चे सरकारी जॉब लगेंगे, ठीक है, उनके घर का भी दीपक जलेगा और माँ बापों को दिक्कत नहीं होगी। और सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और प्लीज़ अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसी ही वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।